127 पीलीभीत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से संजय गंगवार मौजूदा विधायक भी हैं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनपद पीलीभीत में अनेक विकास कार्य किए हैं। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में जनता की पूरी लगन के साथ सेवा की थी एवं अपने क्षेत्र में एक आईटीआई कॉलेज और एक अन्य विकास कार्य किए जिसकी जनता ने सराहना की। उन्होंने साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पार्टी आज नए नए वादे के साथ जनता के बीच में आ रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य कराए आप देख सकते हैं और भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्य वो भी आपके सामने मौजूद है। इन्हीं बातों के साथ साथ समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों पर भी निशाना साधा। आप इस बार किन नए मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और आपको कैसा जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है इस बार? देखिए, जन समर्थन मुझे लगता है कि 2017 से ज़्यादा जन समर्थन इस बार मुझे मिल रहा है और उसकी वजह परम पूज्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने जो पीलीभीत के लिए मेडिकल कॉलेज दिया, नौजवानों के लिए इंडस्ट्री दी, यहाँ की बंद पड़ी रेशम की फैक्ट्री चलाई, यहाँ के पार्कों को जो बिल्कुल जिनको पार्क बना दिए गए थे उन सबको पुनर्जीवित करके शहर के लिए एक अच्छा माहौल घूमने का एक अच्छी जगह बनाई, चौराहे सब अच्छे कर दिए, 210 किलोमीटर कोलतार की सड़क बनाई, बिजली का पावर स्टेशन एक बनाया हमने नया, बिजली आ रही, सबको राशन दे रहे, सबको किसान सम्मान निधि मिल रही, सबको शौचालय मिले। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के हिसाब से अपार जन समर्थन मिल रहा है। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले परम पूज्य मुख्यमंत्री जी पीलीभीत की पावन भूमि पर वो आए थे, तो जिस तरह जन सैलाब पीलीभीत में उमड़ा था, उस हिसाब से ये लगता है कि पीलीभीत में रिकॉर्ड वोटों से कमल का खिलने जा रहा है। जो किसान आंदोलन आए दिन क्षेत्र में यहाँ भी उसका कुछ असर पड़ा है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ कि अभी मेरी विधानसभा में किसान आंदोलन में ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा नहीं हुआ और अभी माननीय रक्षा मंत्री जी पीलीभीत आए थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में सबसे ज़्यादा पीलीभीत के किसानों को ही लेके फोकस रखा और किसानों के हित में सरकार है, किसान सम्मान निधि दे रही है, एमएसपी का एक इशू था वो भी तय हो गया, किसानों के लिए सिंचाई और बिजली मुफ्त कर दी गई नए संकल्प पत्र में, बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि पीलीभीत में कहीं कोई किसान आंदोलन का कहीं कोई फर्क है। सारे सिख भाइयों का समर्थन हमारे साथ है, सारे किसानों का समर्थन हमारे साथ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय जनता से मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, निवेदन है कि सारे लोग कमल खिलाएं उन नौजवानों के भविष्य के लिए जिनके लिए 30-35 साल में कोई इंडस्ट्री यहाँ पीलीभीत में इतनी बड़ी नहीं आई जो 250 एकड़ में लग रही है। इस एक इंडस्ट्री को 10 इंडस्ट्री में बदलेंगे। यहाँ पे हम लोग मेडिकल कॉलेज पहले कार्यकाल में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से शपथ लेंगे योगी जी, और फिर हम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आएंगे। इंजीनियरिंग के बच्चों की तैयारी के लिए पीलीभीत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था भी हम यहाँ करेंगे। होटल मैनेजमेंट की व्यवस्था भी हम यहाँ करेंगे, एजुकेशन का हब यहाँ बनाएंगे, और हम लोगों को जो 2 साल काम करने के 2.5 साल लगभग मिले, उन 2-2.5 साल का काम पिछले 15 सालों के कामों पे भारी है। और बहुत सारे काम तो अभी मैं आपको गिना नहीं पाया। पीलीभीत का स्टेडियम कितना अच्छा किया, पीलीभीत में जिम ले आए जो अब तक नहीं हुआ, पीलीभीत में क्रिकेट की पिच बनवा दी, पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, और अमरिया में आईटीआई बन रही, ललौरी खेड़ा में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा, ललौरी खेड़ा में एक सीएससी नई बन रही, मेडिकल कॉलेज का ओपीडी और टोटल जो है वो पीलीभीत के अंदर बन रहा। पीलीभीत के अंदर सिटी स्कैन मशीन तक नहीं थी, सिटी स्कैन मशीन लगवाई, एक्सरे मशीन, मतलब बहुत सारे चीज़ें मैं आपको गिनाऊंगा जो आपको भी पता है, और आप पीलीभीत घूम रहे हैं तो आपको ही मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि 2017 से पहले के पीलीभीत में और आज के पीलीभीत में आपको फर्क लगता नहीं लगता?
बताइए, आप ही बताइए, मेरे इस सवाल का आप ही जवाब दे नहीं, दीजिए। जानकारी हमें कौन मिलेगा? आप बताइए, आपको आप बताइए, हाँ बिल्कुल सही बात है। फर्क लगता है नहीं ना? उसका तो देखने जब को मिला है पत्रकार थोड़ा सा। साथी हमारे ये कह रहे हैं कि पहले से फर्क लगता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ निश्चित रूप से बड़े अंतर से कमल खिलने वाला। और साइकिल की तो छुंची खुल गई, हवा निकल गई, साइकिल तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।